2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्यखंड का जो पहला ही पाठ है, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों पद शीर्षक पाठ, जो कि रचित है सूरदास जी के द्वारा। और सूरदास जी का पद संख्या 7 जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आप सभी मेरे प्यारे बच्चे। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती, और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पद का यानी पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने सूरदास जी का पद संख्या 1 जो कि इस प्रकार से है, चरण कमल बंदो हरिराई। पद संख्या 2, अविगत गति कछु कहत ना आवे। और पद संख्या 3, किलकत कान घुटुरवनी आवत। पद संख्या 4, मैं अपनी सब गाय चरई हो। और पद संख्या 5, मैया हो न चरई हो गाई। और पद संख्या 6, सखीरी मुरली लीजे चोर। इन सभी पदों से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने अलग अलग आप सभी को बताने का प्रयास किया है। इन सभी पदों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। और यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं। कहां पर? चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगे, जहां से आप वीडियो के माध्यम से आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। जी हां, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं ताकि आप व्याख्या तो आपको अच्छे से समझ में आएगी ही आएगी, ये मेरी 100% की गारंटी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको लिखने का तरीका भी बताया है वीडियो में, बोर्ड परीक्षा में भी लिखने का तरीका बताया है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग ध्यान देंगे कैसे क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप पद्यांश का जो है कैसे लिखोगे संदर्भ। सबसे पहले पद्यांश का जब संदर्भ लिखा जाता है तो उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ऊधो मोहि मैंने लिख दिया, फिर इसके बाद लास्ट के शब्दों को लिखा है जदुतात। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा। मैंने तो यहाँ पर लाल पेन का प्रयोग किया है, लेकिन आपको नहीं करना है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 2 पद्यांश आएंगे, दोनों पद्यांश के नीचे 3-3 प्रश्न दिए होंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसमें से पहला प्रश्न क्या होगा? संदर्भ पर आधारित। दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या पर आधारित। और तीसरा प्रश्न होगा काव्य सौंदर्य पर आधारित। या तो पूछ लेगा अलंकार कौन सा है प्रस्तुत पद में, या भाषा क्या है, या रस कौन सा है, या कौन सा छंद है। इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा। तो कैसे भी प्रश्न आए, आप यदि वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट से अपनी नोट्स बनाते हैं, तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर संदर्भ आपको हेडिंग डाल देना है। और क्या हो जाएगा संदर्भ? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिख देना, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? पद शीर्षक पाठ है। और जिसके रचयिता हैं, पद शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने यहाँ पर काले पेन से लिखा है संदर्भ के अंतर्गत, ये सब चीजें आपको काले पेन से ही लिखना पड़ेगा, तभी आपका संदर्भ देखने में अच्छा लगेगा। और सही तरीका भी यही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, और जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का कोई भी पद हो, आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिख सकते हो। और इसके बाद प्रसंग क्या हो जाएगा? तो यहां आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा,
कंस को मारकर, प्रसंग आप काले पेन से हेडिंग डालना, लाल पेन से हेडिंग मत डालिएगा। कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए हैं, वहां ब्रज की याद आ रही है और वह उद्धव से इसकी चर्चा करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया और उसके बाद जब ये मथुरा में रह गए, तब इन्हें वहां ब्रज की याद आ रही थी और उसी की चर्चा ये उद्धव जी से करते हैं। क्या कहते हैं, चलिए मैं आपको पहले तो सरल व्याख्या बताऊंगा और मैं वादा करता हूं कि आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएगी व्याख्या और आप कभी जीवन भर भी नहीं भूल पाएंगे इस पद की व्याख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, अर्थात मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि वह वृंदावन, वह गायों के समूह, वह वन और उपवन और वह घने घने कुंजों की छाया मुझे हर समय याद आती है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वह वृंदावन और वह गायों के समूह, गोकुल वन उपवन, वह गायों के समूह और वन और वहां के उपवन, गाय गोकुल यानी गायों के समूह, वन और उपवन, वहां के वन और उपवन सघन कुंज की छाही और वह घने घने कुंजों की छाया मुझे हर वक्त याद आती रहती है। आगे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से, प्रात समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत, क्या कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहने लगे कि प्रातः काल यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंद होते थे, यानी आनंदित होते थे। प्रात समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत, जब प्रातः काल होती थी और माता यशोदा और साथी नंद बाबा जब मुझे देखते थे प्रातः काल, तो वह बहुत ही ज्यादा आनंदित हो जाते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि माता यशोदा दही और मक्खन तथा रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत, माता यशोदा जी क्या करती थी, बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ, अतिहित साथ खवावत यानी अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलते सब दिन हंसत सिरात, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हंसते सारा दिन बीत जाता था। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, अर्थात गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते हमारा सारा दिन यानी पूरा दिन बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वह ब्रज के निवासी जिनसे यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण इतना प्यार करते हैं। सूरदास धनी धन्य ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात, यानी धन्य है वह ब्रज के लोग जिन्हें भगवान श्री कृष्ण इतना प्यार करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं व्याख्या आपको कैसे लिखना है और काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा किस तरीके से आपको व्याख्या लिखना है। तो इस तरीके से आप व्याख्या हेडिंग डाल देना काले पेन से। क्या हो जाएगी व्याख्या, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही,
वृंदावने गोकुल बन उपवन सघन कुंज की चाही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह वृंदावन वह गायों के समूह, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की चाही। वह वृंदावन वह गायों के समूह, वह वन और उपवन और वह घने घने कुंजों की छाया मुझे हर समय याद आती है। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत। क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों कि प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे। प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। क्या कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहने लगे माता यशोदा दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। अतिहित अर्थात बड़े प्रेम से मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों और ग्वाल बालों के साथ गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, यानी गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हंसते सारा दिन बीत जाता था। हंसते हंसते सारा दिन बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रज के निवासी धन्य हैं कि जिनसे भगवान श्री कृष्ण यानी यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण इतना प्यार करते हैं। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। अब आपको काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है तो काले पेन से आप हेडिंग डाल देना काव्य सौंदर्य। यहाँ पर पहला बिंदु है अपने ब्रज प्रवास के विभिन्न कार्यों की स्मृति श्री कृष्ण को व्याकुल कर देती है, यानी ब्रज की याद उन्हें व्याकुल कर देती है। अगला बिंदु है भाषा। तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि सूरदास जी के जितने भी पद हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में सभी पदों की भाषा ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, कौन सा वियोग श्रृंगार है। और मेरे प्यारे बच्चों शैली यहाँ पर भावात्मक शैली है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और गुण यहाँ पर माधुर्य गुण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। और अगले क्रम में मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा 8वें पद से संबंधित, जिसमें मैं बताऊंगा ऊधो मन न भय 10-20 इस पद का संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं और साथ ही अपनी नोट्स तैयार करते हैं तो आपसे गारंटी लेता हूं मैं 100% की कि आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। बस आप संदर्भ ध्यान रखिए, प्रसंग ध्यान रखिए, बस बाकी सारी चीजें आपको आ जाएंगी वीडियो के द्वारा ही। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखें। जय हिंद।